जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू यू मैथमेटिक्स क्लास 6 टू IIT। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 कैसे होती है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्व करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही प्यारी ब्रांच है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ एंगल वाइज लर्न कर लेते हैं, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, व्हाट इज़ द डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला, व्हाट इज़ द डेरिवेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज़ विद एंगल वाइज, राइट। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम चलते हैं देरी न करते हुए व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं साहब, कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 है, बट वो कैसे है उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, राइट। तो जो आपका ट्रिगोनोमेट्री का जो बेस ट्राइंगल है वो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। हम उसी की हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल सबसे मेन चीज़ क्या है कि अभी जो हमें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें 45 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि हमें कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है ना, तो कॉसेक को हम अभी भूल जाएंगे। कॉसेक एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी वैल्यू हम बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू कौन सा एंगल की निकालनी है, तो वो है 45 डिग्री के एंगल की। तो हम जब राइट एंगल ट्राइंगल का हेल्प ले रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल ऑलरेडी 110% 90 डिग्री का होगा ही होगा, राइट। तो 90 डिग्री के बाद बच जाते हैं दो एंगल, बिकॉज ट्राइंगल का जो निर्माण होता है वो कितने एंगल्स के साथ होता है, 3 एंगल के साथ होता है। 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स के साथ होता है, राइट। तो जो 3 एंगल्स हैं, तो एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का हो गया जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, और 2 एंगल ऐसे होने चाहिए, राइट, जो बिल्कुल और बिल्कुल उसमें से एक एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन वाले चाचा यहीं पे कह रहे हैं। तो जब एक एंगल आपका 45 डिग्री का होगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरा एंगल भी 45 का ही होगा, बिकॉज 45 + 45 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है, ना ही 179 डिग्री होगा और ना ही 181 डिग्री होगा, राइट। 101% 180 डिग्री ही होगा, राइट। तो यहाँ पे तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, और एक एंगल हमें, अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक यहाँ पे एंगल बनेगा, तो दोनों में से कोई एक एंगल आपका 45 डिग्री का होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि एक 45 डिग्री का होगा तो दूसरा भी 45 डिग्री का ही होगा। मतलब ये है कि एक 90 डिग्री और 2 एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के, वो 45 डिग्री के होंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब 2 एंगल 45 डिग्री के होंगे इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल सेम है, और जब दोनों एंगल सेम होंगे तो यहाँ आपका परपेंडिकुलर और आपका बेस दोनों इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आपका जो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर है और यहाँ पे जो आपका बेस है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कर देता हूँ इक्वल, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी, और यहाँ से ये हाइपोटेनस मिट कर जाएगी। यहाँ पे बन गया बाबू 90 डिग्री, इसका नाम मैंने A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया। यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। इसको मैं भी एक्स लेट कर लूँगा, है ना, और इसको भी मैं एक्स लेट कर लूँगा, है ना। अब मेन चीज़ क्या है कि इसकी वैल्यू निकल गई और इसकी वैल्यू निकल गई, राइट। तो हमें अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लेता हूँ किसकी हेल्प लूँगा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लूँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ। AC² इज इक्वल्स टू कितना हो गया, AB² प्लस में BC², है ना। तो क्या है, AB की वैल्यू कितनी है, x है, का स्क्वायर कर दिया, BC की वैल्यू भी x है, स्क्वायर कर दिया, तो मतलब x² + x², तो कितना हो गया मालिक, 2x², राइट। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू √2x। बात आ रही समझ में। अब AC की तो वैल्यू निकल गई √2x, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे √2x, राइट। तो हमारा अब हाइपोटेनस भी निकल गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपका P है वो भी x है, B है वो भी x है, और H जो है वो √2x है। आ रही बात समझ में। तो मैं यहाँ पे एक डंडी बना देता हूँ, मैं लिखता हूँ वी नो डैट
कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, वेयर h इज हाइपोटेन्यूस एंड p इज परपेंडिकुलर, राइट। अब देखो यहाँ पे तो ये चीज़ समझ गए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन p, जहाँ पे h जो है वो हाइपोटेन्यूस है और p जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है मालिक, हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है वो कितना है, √2x है, बोलो। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, x है ना। तो x1 जो x कट गया, कैंसिलेशन के बाद क्या बच गया, √2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बहुत प्यारे अक्षरों में, कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल्स टू √2, राइट। ये हो गया हिंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू √2 है, वो पहले भी हमें डिफाइन थी, बट हमें क्या करना था, इसको प्रूफ करना था कि कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 कैसे होती है, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, है ना। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर जरूर करना मेरे दोस्त, ताकि शिक्षा अपनी उचित जगह पे जरूर पहुंच सके। शिक्षित बनिए, शिक्षा को ऊंचा कीजिए, हायर एजुकेशन लीजिए और लाइफ को एक अच्छी मुकाम देने की कोशिश कीजिए। मिलता हूं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।